Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of New Oxford Primary Science of Level 5. Unit number 3 on page number 13. यूनिट नंबर 3 हमारा लंग्स के बारे में है। हमने यूनिट नंबर 2 स्टडी किया था जिसमें हम लोगों ने ब्रेन को स्टडी किया था। अब यूनिट नंबर 3 में हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। यू हार्डली एवर थिंक अबाउट ब्रीथिंग, यानी कि आपने मुश्किल से ही कभी सांस लेने के बारे में सोचा होगा। अनलेस यू आर आउट ऑफ ब्रीथ, जब तक कि आप लोग सांस लेने से कासिर हों, यानी कि आपको सांस ना आ रहा हो। You are however breathing constantly by taking in air into your lungs and then letting it out again, यानी कि आप लोग हर वक्त सांस मुसलसल ले रहे हैं, हवा को अपने अंदर लंग्स के अंदर लेके जाते हैं यानी कि फेफड़ों के अंदर, और फिर उनको बाहर निकाल देते हैं दोबारा से। ठीक है। लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो हमारे पास लंग्स हैं, फेफड़े, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो सांस लेने के लिए हमें मदद देते हैं। The lungs are located within the chest and are surrounded by the rib cage. हमारे पास जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, ये हमारी चेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं और रिब केज जो होती है हमारी, उसके ज़रिए ये उस इर्द गिर्द उसके घिरे होते हैं। ठीक है, यानी कि लंग्स के इर्द गिर्द रिब केज होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। दे आर मेड ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक टिश्यूज़, ये स्पॉन्ज की तरह के और लचकदार किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। यू नो दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव, आपको पता है कि इंसान के जिस्म को यानी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें। द लंग्स गिव द बॉडी ऑल द ऑक्सीजन इट नीड्स, ये काम हमारे लंग्स का होता है। ये हमारी डायग्राम आप देखें, इसमें आपको ये लंग्स दिखाए गए हैं। ये लंग्स का काम होता है कि ये हमारी बॉडी के तमाम हिस्सों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड, ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें होती है ताकि हम लोग अपनी फूड को डाइजेस्ट करके इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। दी होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड यूजिंग इट बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, आपको पता है जैसे हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, इन सब को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अब हवा को हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं और लंग्स का काम होता है कि ये ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाए ताकि वो ऑक्सीजन से एनर्जी हासिल करें और अपने काम को कैरी आउट कर सकें। तो ये जो तमाम प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को फिर तमाम बॉडी पार्ट्स में भेजते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने का अमल। हाउ डज़ दिस ऑक्सीजन रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, अब ऑक्सीजन हमारे इधर लंग्स में से बॉडी के दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुंचती है। द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर टू परफॉर्म दिस टास्क, अब हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं ताकि ऑक्सीजन को लंग्स से दूसरे हिस्सों तक पहुंचा सकें। द 3 मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन आर, यानी कि 3 ऑर्गन्स जो हैं, जो 3 हमारे जिस्म के अज़ा हैं, वो हेल्प करते हैं हमें रेस्पिरेशन में। अब वो कौन कौन से हैं? एयर पैसेज, लंग्स एंड द डायफ्राम। ठीक है, अब ये तीनों हैं ऐसे हिस्से हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाई गई है जिसमें हमारे पास एक लंग्स की डायग्राम है। अब हम डिस्कस करते हैं एयर पैसेज के बारे में। दी एयर पैसेज आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे रेस्पिरेशन में ये अहम किरदार अदा करता है। तो व्हाट इज़ एयर पैसेज? द एयर दैट यू ब्रीथ इन, हवा जिसके अंदर आप सांस लेते हैं, इज़ नॉट ऑलवेज़ वेरी प्योर, ये हर वक्त खालिस नहीं होती, यानी कि साफ़ भी नहीं होती। इट नीड्स टू बी क्लीन्ड, इसको ज़रूरत होती है कि इसको हम साफ़ करें। मॉइसन, यानी कि इसको हम नम करें। एंड वार्म्ड, और इसको थोड़ा सा गर्म किया जाए। बिफोर इट रीचेज़ योर लंग्स, कि आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में पहुँचने से पहले, यानी कि जब हम हवा में सांस लेते हैं तो ये तो बिल्कुल साफ़ भी नहीं होती है और इसको थोड़ा सा नम और गर्म करने की भी ज़रूरत होती है ताकि ये प्रॉपर तरीके से जाके हमारे लंग्स में काम कर सके। द नोज़ एंड द ट्रैकिया आर द एयर पैसेजेस दैट परफॉर्म द जॉब ऑफ क्लीनिंग, मॉइस्टनिंग एंड वार्मिंग द एयर, हमारे जो नोज़ है, नाक, और ट्रैकिया जो हमारी सांस की नाली होती है, इन दोनों को हम लोग कहते हैं एयर पैसेजेस, ताकि ये हमारी जो हम हवा को जब अंदर लेके जाते हैं तो उसको साफ़ करे, नम करे और उसको थोड़ा बहुत गर्म भी कर दे।
The nose and the trachea have tiny hairs called cilia and a sticky substance called mucus. अब हमारे पास नोज़ और ट्रैकिया में, नाक और ट्रैकिया के अंदर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, ठीक है। आपको जैसे पता है हमारी नाक में बाल मौजूद होते हैं, तो वो बालों को हम कहते हैं सीलिया। एंड अ स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला, सब्सटेंस मादा, एक चिपकने वाला मादा होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। द म्यूकस ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स एंड सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एयर। सो बेसिकली हमारे पास जो म्यूकस है इसका काम क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी हवा में जो भी डस्ट के पार्टिकल्स या बैक्टीरिया मौजूद हैं उनके लिए ये ट्रैप बनाता है, ये एक फंदा बनाता है कि उनको ये अपने अंदर कैप्चर करके पकड़ लेता है और हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोक देता है। द सिलिया एक्ट लाइक टाइनी ब्रूम्स टू स्वीप आउट द डस्ट कॉट इन द म्यूकस। अब जो हमारी सीलियाँ हैं हमारी बॉडी के अंदर, म्यूकस का काम होता है कि ये डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को ट्रैप कर ले, यानी कि अपने अंदर उसको फंदा लगा ले, अपने अंदर उसको कंट्रोल कर ले, हमारी बॉडी के अंदर ना जाने दे। और सीलिया का काम क्या होता है कि ये एक झाड़ू की तरह काम करता है, छोटे छोटे झाड़ू की तरह, क्योंकि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं। टू स्वीप आउट द डस्ट कॉट इन द म्यूकस, ताकि म्यूकस ने अपने अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप किए हैं, जिनको उसने फंदा लगाया है, तो उसको ये बाहर निकाल के साफ़ कर दे। दे हेल्प कीप द लंग्स क्लीन, ये हमारे लंग्स को, फेफड़ों को साफ़ रखते हैं। दे कैरी द डस्ट बैक टू द थ्रोट, ये जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको दोबारा से गले में ले आते हैं। यू कैन गेट रिड ऑफ द म्यूकस बाय कफिंग एंड स्वेलविंग, यानी कि आपके जो अंदर म्यूकस आपके मौजूद है आपके एयर पैसेजेस के अंदर, उससे आप इसी तरीके से छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि आप खांसें या फिर उसको निगल लें। यहाँ पे आपको एक पिंक ब्लॉक दिखाया गया है जिसमें आपको कह रहे हैं, डू यू रिमेंबर द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ सेल्स विच ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यूज़। ये जैसे आप पढ़ चुके हैं बच्चों पहले कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं जो आपस में मिलकर टिश्यूज़ बना देते हैं। सेल्स आर सो टाइनी दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप्स शो दैट ईच एंड एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया टू द टॉलेस्ट ट्री, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी से जब हम माइक्रोस्कोप से मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि हर सेल जो है, हर जो लिविंग थिंग है, जो ज़िंदा चीज़ है, वो सेल से मिलकर बनी है, चाहे वह छोटा सा बैक्टीरिया हो या कोई बहुत बड़ा दरख्त हो, तमाम चीज़ें सेल से मिलकर बनी हैं। अब हम डायफ्राम देख लेते हैं। व्हाट इज़ डायफ्राम? देयर इज़ अ शीट ऑफ मसल विच सेपरेट्स द लंग फ्रॉम द एब्डोमेन, यानी कि हमारी बॉडी में एक शीट होती है जो हमारे लंग्स को, यानी कि फेफड़ों को एब्डोमेन से अलग करती है, जिसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स द लंग्स टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं और सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक़्त ये हमारे फेफड़ों को फैलने में और सिकुड़ने में मदद देती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लंग्स के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।